एपी पंचायत इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई है। रियासती हुकूमत ने इंतखाबात को मुलतवी करने की अदालत से अपील की थी। अदालत ने रियासती हुकूमत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। रियासती इलेक्शन कमिश्नर एन रमेश ने पंचायत इलेक्शन के लिए एलामिया जारी किया था। रियासती हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों ने इलेक्शन को मुलतवी करने की अपील की थी। कोरोना टीकाकारी के बाद पंचायत इलेक्शन मुनक्किद करने की अपील की थी। पंचायत इलेक्शन के पहले मरहले के लिए आज नामजदगियां दाखिल करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की वजह से नामजदगियां दाखिल नहीं की गई। कई उम्मीदवार पर्चे नामजदगियां दाखिल करने के लिए पहुंचे, मगर उन्हें मायूसी हुई। उधर रियासती इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल को रीशेड्यूल किया है। पहले मरहले की रायदही को मनसूख कर दिया गया। पहले मरहले की रायदही अब 21 फरवरी को आखिरी मरहले में होगी। पहले मरहले की पोलिंग 9 फरवरी को, दूसरे मरहले की पोलिंग 13 फरवरी को, तीसरे मरहले की पोलिंग 17 फरवरी और आखिरी मरहले की पोलिंग 21 फरवरी को होगी। आंध्र प्रदेश में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। अंधी अकीदत और तोहम परस्ती एक मां की ममता पर गालिब आ गई। तोहम परस्ती का शिकार तालीम याफ्ता मां ने अपने जवान 2 बेटियों का इस उम्मीद के साथ कत्ल कर दिया कि रूहानी ताकतों की वजह से वो फिर जिंदा हो जाएंगी। मुल्क भर में कौमी यौम दुख्तर मनाया गया। लड़कियों की आला तालीम, सेफ्टी, सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का अहद किया गया। लेकिन इसी दिन आंध्र प्रदेश के जिला चित्तूर के मदनपल्ली में एक मां ने अपनी 2 नौजवान बेटियों को वर्जिश करने वाले डंबल से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि वालिदैन ने कमजोर अकीदा तोहम परस्ती के नाम पर बेटियों का कत्ल किया है। అక్కడున్న ప్రాథమిక సీనాఫెన్స్ను బట్టి డమ్ములతో కొట్టి చంపడం జరిగింది. బట్ ఇంకా మిగతా దాంట్లో ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ ఇంకా తెలుసుకుంటాం మేము కూడా। पुलिस और मकामी लोगों के मुताबिक पुरुषोत्तम नायडू और पद्मजा कुछ अरसे से मदनपल्ली के सेवन नगर में मुकीम हैं। इनकी 2 बेटियां 27 साला अलेखिया और 22 साला साई दिव्या हैं। 4 अफराद पर मुश्तमिल खानदान के इस घर में किसी भी फर्द को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। बताया जा रहा है कि ये जोड़ा घर में तरह तरह की पूजा करता था। इतवार को भी घर में पूजा की गई और इस दौरान लड़कियों की मां पद्मजा ने पहले साई दिव्या और फिर अलेखिया को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। భార్య భర్త 2 పిల్లలు, అంతే ఇంకెవరు లేరు। కుటుంబం టోటలీ ఇంట్లోకి ఎవరిని రానివ్వట్లేదంట। వాళ్ళు కూడా ఈవెన్ పనివాళ్ళు కూడా బయటకే వచ్చి బయటనే ఊడ్చుకొని వెళ్ళిపోతారంట। ఈవెన్ దే ఆర్ నాట్ అలోయింగ్ ఎనీవన్। पुलिस ने बताया कि लड़कियों के वालिद पुरुषोत्तम नायडू विमेन डिग्री कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल है और इनकी अहलिया पद्मजा प्राइवेट तालीम इदारे के प्रिंसिपल हैं। बड़ी बेटी ने भोपाल से MBA किया है। दूसरी बेटी BBA करने के बाद AR रहमान के म्यूजिक कॉलेज में ज़ेरे तालीम है। आला तालीम याफ्ता खानदान में इस तरह का मामला हैरत अंगेज है। వాళ్ళందరూ కూడా అందరూ MBA, పాప కూడా మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఏదో చదివింది అమ్మాయి భోపాల్లో, పెద్ద అమ్మాయి। రెండో అమ్మాయి మ్యూజిక్ BBA చదివింది మ్యూజికల్గా AR రెహమాన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో షీఈ్ అండర్గోయింగ్ ట్రైనింగ్. ఈ కరోనా వల్ల వచ్చింది. సో అందరూ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్. ఇది ఈవెన్ మా భర్త గారు కూడా మా కాలేజీలో మీకు తెలుసు. అదేవిధంగా మేడం గారు కూడా మాస్టర్ మైండ్ స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ కమ్ ప్రిన్సిపల్ అంతా ఆమె. బట్ దే ఆర్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్। अंधी अकीदत ने नौजवान बेटियों की जान ले ली। पुलिस कत्ल का मुअम्मा हल करने में जुट गई है। हुकूमत ने लड़कियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, लेकिन वालिदैन के कमजोर अकीदे ने इन्हें अपने बच्चों का कातिल बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कल्पा में यौम कौमी राय दहिंदगान के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर और जिला जज ने हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर ने नौजवानों से अपील की कि वो अपने नामों को वोटर लिस्ट में शामिल करें और अपने वोट के जमहूरी हक को इस्तेमाल करें। एक अच्छे नुमाइंदे को कामयाब करते हुए मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। इस मौके पर तहरीरी और तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। 2011 నుంచి కూడా దీంట్లో జాతీయ ఓటర్ దినోత్సవం 2011 నుంచి కూడా జరుపుకుంటాం. ఎందుకంటే 25th జనవరి ఈ రోజు అనేది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ఆ రోజు అది మనబడిలోకి వచ్చిన రోజు. సో 2011 నుంచి మనం ప్రతి ఏటా ఇది 11వ సంవత్సరం
జరుపుకుంటూ వస్తున్నాం. దీనికి ప్రత్యేకమైన ఎందుకు నా జాతీయ ఓటర్ దినోత్సవం జరపాల్సి వస్తుంది అంటే మేము రెగ్యులర్గా ఈ ఎన్నికలు ఇప్పటికే భారతదేశంలో ఇది करनूल कॉन्फ्रेंस हॉल में यौम कौमी वोटर तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर इंचार्ज और दीगर हुक्काम ने हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर इंचार्ज ने नौजवानों से अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने और अपने वोट का इस्तेमाल करके अच्छे नुमाइंदों को कानून साज इदारों को रवाना करने की अपील की। 11th नेशनल वोटर्स डे सुनैना ऑडिटोरियम कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में मनाया गया है। जानकारी ये है कि आज हम लोग जो भी हैं अपने क़ानून के ज़रिए सबको आम आदमी को सबको अपना हक़ मिलने के लिए ये वोटर्स और इंतखाबात चलाए जाते हैं। और इसकी ख़ास खुसूसी आज जो है आपको इन्फॉर्मेशन है, जो भी लोग आप अपने वोट से महरूम हो गए हैं तमाम। एपी के करनूल की दरगाह हज़रत सैयद शाह करीमुल्लाह कादरी का 344वां उर्स तकरीब का आगाज़ हुआ। सज्जाद नशीन सैयद शाह सरफराज कादरी ने संदल माली के फ़राइज़ अंजाम दिए। मौलाना सैयद मुबशिर पाशा कादरी ने फातिहा ख्वानी की और मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। तकरीब में सैकड़ों अक़ीदतमंदों ने बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत शिरकत की। 1098 हिजरी विसाल हुआ आपका एक, और 933 हिजरी में आप जो है करनूल तशरीफ़ लाए, जैसा कि तारीख़ में ज़िक्र है इसका। उसके बाद जो है आपके आस्थाने पे जो है तमाम बिला लिहाज मज़हब मिल्लत, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग हाज़िर होते हैं और अपनी अपनी जो है जो भी उनकी वो फैज़ जारी है उनका फ़ायदा उठाते हैं उससे। और आपका जो प्याम था कि इंसानियत के लिए आपने बहुत काम किया और आपने जो है मोहब्बत का प्याम दिया कि इंसान जो है इंसान सब बराबर है, और उसी के मिशन को हम और आगे बढ़ा। करनूल की कदीम दरगाह हज़रत करीमुल्लाह शाह कादरी मैदान में जश्न फ़ैज़ान साहबा व औलिया अल्लाह का इनक़ाद अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम जामिया कमरुल हुदा तालीमी व फलाही तंजीम की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना सैयद शाह नूरुल हसन हुसैन और मौलाना सैयद शाह मुबशिर पाशा कादरी ने शिरकत की। इस मौके पर फैज़ान साहबा व औलिया अल्लाह के मुताल्लिक़ तफसील बताई गई। इस मौके पर उलमा ने नमाज की पाबंदी करने की तलकीन की। इस प्रोग्राम की सदारत सैयद शाह सरफराज कादरी सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत करीमुल्लाह शाह कादरी ने की। दुनिया के अंदर औलिया किराम के मिशन ने इस्लाम को फैलाया है। अब उस फैले हुए चमन में हम लोग हैं। कहाँ हैं? उस फैले हुए चमन में हम हैं। हमको कैसे होना चाहिए? चमन में कांटा बनकर रहना भी है तो फूल की डाली से लगे रहना, फूल बनकर रहना है। तो एक गुच्छा तुम्हारी कब्र में तैयार कर दिया जाता है। मुझे बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, कितने लोग ऐसे हैं जो गाली गलौज नहीं करते? अफसोस है, बास तो ऐसे नौजवान हैं सुबह से अपने शाम तक गाली ही में निकालते हैं और हंसते खेलते कूदते मस्ती में हर जगह गाली बकते हैं। उनका क्या हश्र होगा? ये झूठ रिवायतें नहीं है, ये हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की रिवायत है कि हजरत मौला अली ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जब तुम गाली बकोगे एक गाली पर एक बिच्छू तुम्हारे लिए कब्र में तैयार कर दिया जाता। एपी के जिला गुंटूर की 42 साल आशा वर्कर एस विजय लक्ष्मी ने 19 जनवरी को ये टीका लिया था। बताया जाता है कि इसकी सेहत खराब होने पर उसको गुंटूर के सरकारी अस्पताल में 21 जनवरी को दाखिल करवाया गया। डॉक्टर्स ने इसको जहनी तौर पर मुर्दा करार दिया। डॉक्टर्स ने इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था ताकि उसकी मौत की हकीकी वजह मालूम की जा सके। ताहम दूसरी तरफ उसके अरकान ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि उसकी मौत कोरोना का टीका लेने से हुई है। उनका इल्ज़ाम है कि कोरोना टीका लेने के बाद ही विजय लक्ष्मी की सेहत बिगड़ गई, वो बुखार से मुतासिर हो गई और उसको दौरे आने लगे। बताया जाता है कि विजय लक्ष्मी के साथ साथ एक और डॉक्टर को भी इस टीके से कोई नुकसान नहीं हुआ है। रियासत के महकमे सेहत ने कहा कि इस खातून को जहनी फालिज नहीं हुआ है। GGH अस्पताल गुंटूर की सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर जय प्रभावती ने कहा कि इस आशा वर्कर के तमाम रेडियोलॉजी और दीगर मुआयने करवाने गए हैं। इसके वालिद से कोरोना के टीके का कोई ताल्लुक नहीं है। और वहीं रियासती वजीर सेहत ने आशा वर्कर के घर जाकर उनके अहल खाना को पुरसा दिया और हुकूमत की जानिब से 50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को महफूज करार दिया।
ఏ విధంగా వ్యాక్సినేషన్ విషయంలో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాయో అత్యంత జాగ్రత్తగా దానికి దీటుగా అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా రాష్ట్రంలో అమలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రజలందరినీ కూడా ఈ విషయాల్ని అర్థం చేసుకోమని, ఈ మరణం విషయంలో కూడా ఇంకా ఏ విధంగానూ ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్కి సంబంధించి మరణంగా ఎక్కడ కూడా నిర్ధారణ కాలేదు. దానికి సంబంధించి వారం రోజుల్లో ఆ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా ఈ మరణం సంభవించింది, దురదృష్టవశాత్తు విజయలక్ష్మి గారు మరణించడం ఏ కారణం చేత జరిగింది ఈ మరణం అనేది నిర్ధారణకు వచ్చిన తర్వాత అన్ని విషయాలు కూడా దాని తర్వాత తదుపరి చర్యలు ఏంటనేది తప్పకుండా అందరూ. आलमी वबा कोरोना के मामले दिन ब दिन कम दर्ज किए जा रहे हैं। इसी दौरान इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की जानिब से सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए खुसूसी पैकेजेस का ऐलान किया गया है। IRCTC खुसूसी सयाहती पैकेजेस का ऐलान किया है। IRCTC सिकंदराबाद के डिप्टी जनरल मैनेजर किशोर ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सयाहों के लिए रेलवे स्पेशल पैकेजों की पेशकश कर रहा है। मजहबी मकामात का दौरा करने वालों के लिए खुसूसी पैकेज दे रहे हैं। रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी दर्शन, कश्मीर के लिए खुसूसी पैकेज तैयार किए गए हैं। बैरून मुल्क से आने वालों के लिए हवाई पैकेज भी मौजूद है। किसानों की हिमायत में टैक्स पेयर्स एसोसिएशन भी सामने आया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से किसानों के मुतालबात की यकसुई करने की मांग की। दिल्ली में होने वाले किसानों की रैली की मदद करने का भी ऐलान किया गया है। आज हम हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन और मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें मुल्क की तमाम गोशों से हिमायत मिल रही है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी। आप जानते हैं कि पीछे के दिनों में जब जल संरक्षण का विषय आया था तो छात्र 1 लीटर एक छात्र ने 1 लीटर पानी को बचाया था और करोड़ों लीटर प्रतिदिन ये पानी की बचत की थी। मेरा फिर निवेदन रहेगा, क्योंकि इस देश में 33 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राएं हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा और उनके माता पिता को भी यदि निवेदन होगा तो 100 करोड़ से भी अधिक लोगों को ये सीधा मेरा निवेदन पहुंच रहा है कि मैं आपसे अपील करता हूं कि जल के संरक्षण की दृष्टि से आप हमेशा आगे आए हैं, जल का संरक्षण करें। हमको बचानी है ये जिंदगानी।